हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन आवर चैनल स्टूडेंटो अड्डा। चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, कुछ फार्मूलाज बताऊंगा। उसके बाद आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए, पहले आपको एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है पूरा प्लेन, ये प्लेन हुआ जिसमें एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। और एक एक्सिस और होता है, ये मतलब थ्री डायमेंशनल होता है ना, तो ये एक जेड एक्सिस होता है जिसे आपको अभी नहीं बाद में पढ़ाया जाता है। तो अभी आप सिर्फ दो एक्सिस के बारे में जानिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स अक्षांश एंड वाई अक्षांश के बारे में आप पहले जान लीजिए। तो देखिए, एक्स एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको वाई ऑलवेज ज़ीरो मिलेगा, ठीक। ऑलवेज वाई ज़ीरो होता है एंड वाई अक्षांश पे मतलब वाई पे आपको क्या मिलेगा, एक्स ऑलवेज ज़ीरो होगा, ठीक। एक्स ऑलवेज ज़ीरो, एक्स जो है ऑलवेज ज़ीरो होगा, ठीक। अब आपको और देखिए क्या नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे आपसे जो वो पूछते हैं मतलब कोऑर्डिनेट आपको निकालना होता है, तो जैसे मूल बिंदु का 0,0 ऑलवेज होगा, और एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो आपको मिलेगा 2,0 3,0, मतलब वाई ऑलवेज ज़ीरो होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि वाई ऑलवेज ज़ीरो होगा एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे जब आप जाएंगे तो आपको एक्स ऑलवेज ज़ीरो मिलेगा, ठीक। अब आपको कुछ और चीज़ें बताऊं, जैसे अगर आपको आपको ये तो पता ही होगा कि ये प्लस प्लस होता है, ये प्लस माइनस होता है, ये थर्ड एक्सिस माइनस माइनस होता है, और ये माइनस एंड प्लस होता है, ठीक। ये आपको याद थोड़ा करना पड़ेगा, समझ लीजिएगा कि क्या होता है। और ये तो आप जानते हैं, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 360 डिग्री, ठीक। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये आप तो ये हो गया ऑल पॉजिटिव, प्लस माइनस, ये माइनस माइनस माइनस। अगर कोई आपको कौन मतलब दिया है, जैसे एक्स बिंदु दे दिया है -2,2, -2,2, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस की बात कर रहा है, कि थर्ड पार्ट की बात कर रहा है, मतलब इसमें जिसमें आल मतलब दोनों माइनस होंगे एक्सिस, ठीक। तो इससे आपको फिगर बनाने में आइडिया मिलेगा कि कहाँ क्या होगा। तो पहले आप अब कुछ फार्मूलाज देख लीजिए कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री के। देखिए, सबसे पहला फार्मूला आपको मिलता है दूरी का, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछेगा कि आपको इन दो, जैसे एक डिस्टेंस के बीच की दूरी निकालना, जैसे इनकी ये 2,0 है एंड 4,5 के बीच से आपसे दूरी पूछ। अब ये देखिए, मैंने 4,5 लिखा है, तो यहाँ 4,0 अब अगर इसको एक्स एक्सिस मानेंगे तब होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक। डिस्टेंस का फार्मूला होता है D = √x2 - x1, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों अंडर रूट में है। अब देखिए, आपको कहीं कहीं आपके बुक में ये भी फार्मूला मिलता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला ठीक है, क्योंकि अगर माइनस में भी आंसर आपका आता है तो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, डिस्टेंस का फार्मूला ये हुआ। अब आपको मैं एक इस पे एक रख के दिखा देता हूँ। हाँ, और एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे ये आपको मैंने बताया था कि जैसे 2,0 एंड 4,5 था, ठीक। तो इसमें ये क्या होता है, x1 y1 एंड ये x2 y2 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक मतलब जो एक दिया रहता है ब्रैकेट में, उसमें एक पहला नंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकंड नंबर जो होता है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और
अब आगे क्या करना है, और ये x2 y2 ऐसे जितना भी रहेगा उसी हिसाब से आगे कर लेंगे। तो अब मैं इस पे एक फार्मूला पे आपको ये रख के दिखा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे 2,0 एंड 4,5 के बीच के डिस्टेंस निकालना है ना। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस लिखे, उसके बाद x2 माइनस x1, तो ये x2 है 4 माइनस 2, ठीक। एक सेकेंड, देखिए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है y2 माइनस y1, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। मैं इसको रैंडमली लिया है, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। देखिए क्या आता है, अंडर रूट में भी आएगा तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा कभी। 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का 25 हो जाएगा। और आगे क्या होगा, देखिए आगे 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर आया 4 प्लस 25, तो 4 प्लस 25 आपको मिला। तो ये हुआ √29 यूनिट। अब आप बता देंगे कि हैंस मतलब डिस्टेंस उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आई है, √29 बस। और ये यूनिट, इसको यूनिट यहाँ इकाई ही लिखी जाती है, ठीक। इसका मात्रक यूनिट होता है, ठीक। अब आगे आपको क्या बता देता हूँ, जैसे अब ये दो मतलब ये लाइन है, एक सेकेंड, ये लाइन है। अब इस पे देखिए कि जैसे ये एक नंबर यहाँ है x1, ये इस पॉइंट का बिंदु है x1 y1, ठीक, x1 y1, ओके। एंड ये है x2 y2 है। तो आपका इसका मिड पॉइंट अगर निकालना होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये आगे इसका फार्मूला आपको लिख लीजिए। मिड पॉइंट आपको वैसे भी पता है कि x1 प्लस x2/2 करेंगे तो x, अगर इसको मैं एक्स वाई मान लूँ तो x की वैल्यू ये होगी, एंड y की वैल्यू जब निकालनी होगी तो y1 प्लस y2/2 कर देंगे तो आपको इसके मिड पॉइंट x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। ये भी पूछता है। एंड और एक फार्मूला बता देता हूँ, अभी ये क्वेश्चन आ गया है तो ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको फार्मूला बता ही दूंगा, जितने मुझे अभी मतलब जितने आपके यूज़ में आने वाले हैं। अब जैसे आपको किसी ट्रायंगल में, जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे कि ये एक ट्रायंगल दे देंगे, ऐसे ट्रायंगल दे दिए, तो अब इसमें आपसे पूछेंगे कि इसका मान लीजिए पॉइंट दे दिए x1 एंड एक सेकेंड, x1 y1 एंड इसका पॉइंट दिए x2 एंड y2 एंड इसका दिए x3 y3। तो आपको क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपसे पूछ लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला आप लिख लीजिए। फार्मूला क्या होगा, देखिए 1/2 अंडर रूट, ब्रैकेट में x1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे y2 माइनस y3, ठीक। अब मैंने देखिए अभी इसको आपको फार्मूला याद भी करा दूंगा, प्लस x2, ठीक, y1 माइनस y2, ठीक, प्लस x3 y2 माइनस y1, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक। देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आया ये तो बहुत टाइम लगेगा जानने में। आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये फार्मूला को आपको याद कैसे करना है, क्योंकि आपको बस यही फार्मूला पे रख के आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ही निकालने हैं क्वेश्चंस में। तो इसको कैसे हमको यूज़ करना है या मैं इसको मेमोराइज़ कैसे करूं, इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं कुछ, मतलब एक जनरल। तो देखिए पहले तो 1/2 लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या होगा, पहले x1 की सीरीज़ चलेगी, फिर x2 की सीरीज़ चलेगी, देन x3 की सीरीज़ चलेगी, और तीनों प्लस से ऐड हैं। उसके बाद देखिए x1 जब आप लिखेंगे तो आपको क्या करना है,
x1 में 1 आया है ना, तो उसमें आपको y की जो वैल्यू लेनी है 2 और 3, मतलब रिपीट ना हो। जो x का है उसमें मतलब x1 है तो उसमें y2 माइनस y3 या y3 माइनस y1 करेंगे। अगर हाँ ठीक है, उसके बाद x2 आ रहा है तो y1 माइनस y2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर x3 आया है तो y2 माइनस y1 कर देंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। मतलब आपको याद करने में आसानी होगा अगर आप लिखते जाएंगे, या 2-3 बार आप इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इसमें का। अगर इसी में एक और चीज़ पूछ लेता है कि अगर ये मतलब ये अगर ये संकेंद्री हो जाए, ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर ये संकेंद्री हो जाए मतलब ये एक लाइन में हो जाए, ये तीनों ट्रायंगल के पॉइंट एक लाइन में हो जाए, तब इनका एरिया क्या होगा। मतलब संकेंद्री हो तो एरिया तो 0 हो जाता है भाई, एरिया तुरंत 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये एक लाइन में हो जाएंगे तो आप एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो वो पूछ लेता है कि ये ट्रायंगल अगर ये संकेंद्री है तो आपको बताना है कि एक्स वाई में रिलेशन क्या है। तो आपको एक्स वाई में रिलेशन पूछ लेता है। तो अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को कराता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, कुछ इम्पॉर्टेंट ही कराऊँगा, जिसके बाद आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए पहले। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या दिया। अब ये पॉइंट्स देखिए, बट फ्रैक्शन में है तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्टेंस निकालना है भाई। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस, फार्मूला ज़रूर लिखिएगा नहीं तो एग्जामिनर नंबर आपको पूरा नहीं देगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप ये लिख दिए तो आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, उसके बाद आपका वैल्यूज़ रख के चले जाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। पहले देख तो लें क्या क्या वैल्यू है। क्वेश्चंस कहाँ है, नहीं ये है माइनस। देखिए ये क्या हुआ, ये एक सेकेंड, देखिए ये x1 की वैल्यू है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, तो अब आपको ये बस वैल्यू रखनी है कि x2 माइनस x1 ना, x2 माइनस x1 तो 2/5, एक सेकेंड 2 मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए कह रहा है कि मतलब x2 माइनस x1 मतलब 2/5 माइनस, आपको करना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/5। ठीक, और का होल स्क्वायर एंड y2। अब y2 क्या आया है 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर। ठीक, अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए आगे क्या करते हैं। अब आगे ये अब आया, देखिए ये 5 तो नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर 8 + 2 10 हो जाएगा। 8 + 2 10 मतलब 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 माइनस 2 मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब 2, अब 5 2 अब 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, आगे मतलब 2 का ये आया था कि अंडर रूट टू का स्क्वायर। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 यूनिट इज़ योर आंसर। ठीक, 2 यूनिट आपका आंसर आएगा। देखिए इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम के फ्री में, समझ लीजिए आपको फ्री में मार्क्स दिलाते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। और ये कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री में आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें से आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं
मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सिर्फ फार्मूला पे रिलेटेड होते हैं। बस कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, उसमें भी बस आपको फिगर अगर ड्रॉ कर लिए सही तो आप वो भी क्वेश्चन सही कर लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अब जैसे किसी में आपको पहले मिड पॉइंट निकालना होगा, उसके बाद ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल की एरिया का रेशियो, ये सब पूछता है। तब आपको थोड़ा मेहनत करना, मतलब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाता है, लेकिन वो मतलब नंबर्स आपको पूरे दिलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी हुज वर्टेक्स आर, ए की वैल्यू इतना है, बी सी एंड डी। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो मैं एक ऐसे बना लेता हूँ, देन ए बी एंड सी एंड डी। अब देखिए कि ए बी सी डी मैंने लिख लिया। अब इसमें वैल्यू रख दें, मतलब ये रख देंगे 1,0 एंड ऐसे रख देंगे। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, हुज वर्टेक्स फाइंड द एरिया। अब ये आपसे कह रहा है एरिया निकालिए। अब देखिए ये है, ये एक आयत की तरह मान लीजिए है, तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ, विकर्ण मतलब इसके विकर्ण खींच दूँ, तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे खींच दूँ तो आपको दिख रहा होगा 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन सिंपल तरीके से करेंगे। ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ T1 एंड एरिया ऑफ T2। ठीक, जब दोनों की एरिया निकाल देंगे फिर ऐड कर देंगे दोनों का, आपको होल ए बी सी डी का एरिया पता चल जाएगा। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इससे आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो मैं इसको आप कहिए तो बता देता हूँ, वैसे ये क्वेश्चंस बहुत लंबे हो जाएंगे, तो मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट इसी में बता दूंगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो आप हमसे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा। तो देखिए अगर मैं जब यहाँ a,0 रखेंगे, a,0 यहाँ वैल्यू रखेंगे, जब वैल्यू a,0 रखी जाएगी, एक सेकेंड, जब a की वैल्यू रखेंगे तो a,0 ऐसे, ये जैसे एक ट्रायंगल ये बना ना हमारा, पहले ये देख लीजिए ए बी सी, ए बी सी। ठीक, अब यहाँ आपको x1 y1 मिलेगा, जो रखा है वहाँ x2 y2 मिल जाएगा, x2 y2 एंड x3 y3 मिल जाएगा। देखिए ए बी सी की जो वैल्यू रखी है, उसके बाद आप उसमें ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। भाई ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, मैंने आपको पीछे बताया, क्या बताया था कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये देखिए आपको फार्मूला अगर ना याद हो तो अभी फार्मूला आप देख लीजिए, जिससे आपको कौन सा फार्मूला लगाना है ये पता चल जाए। ये देखिए ये है आपका फार्मूला, ये आपको पूरा फार्मूला बताया था मैंने, तो ये फार्मूला आप रट लीजिएगा। और ये पहले आप 3 पे लगाएंगे, जब आपका तीनों पे आ जाएगा, जब ये वैल्यू आप निकाल लेंगे, एरिया ऑफ टी वन मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर वहीं आप, अब देखिए आपको क्या करना है, जब ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी निकल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला कौन सा ट्रायंगल जो ऐसे बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें आपको किसकी वैल्यू की ज़रूरत है, ए एंड डी एंड सी, ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगी। अगर रूट में कहाँ मिलेगी, वैसे जो भी वैल्यू मिले दोनों को ऐड कर लेंगे, T1 प्लस T2 ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, ए बी सी डी का। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ना सॉल्व हो तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर मतलब संकेंद्री। फाइंड द रिलेशन बिटवीन
तो ये कोलिनियर मतलब आपसे कह रहा है कि संकेंद्रीय के बारे में पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था ना कि जहाँ कोलिनियर हो आप त्रिभुज, आप ये इसकी वैल्यू 0 कर दीजिए बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दीजिए। उसके बाद आप ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 रख कर सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए पहले इसको कैसे सॉल्व करें। ये दिया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले फार्मूला लिखना है। क्या फार्मूला है बोलिए। 0 बराबर आप रखेंगे 1/2। ये 1/2 भी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 0 उधर चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट लिखिए कि x1, एक बार फार्मूला मैं लिख देता हूँ। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 बाद y3 माइनस y1, ठीक। एंड नेक्स्ट आप क्या करेंगे, y3 माइनस y1 हुआ एंड देन प्लस x3 प्लस x3 लिखे तो भाई y1 माइनस y2, ठीक। अब इसी फार्मूले पे इसको रख दें। आपको मतलब ये मिला क्या है, मैं यहाँ करूँगा 2,1 एंड और क्या मिला है xy 7,5 7,5। देखिए x1 ये है 2 आया हमारा x1, 2 आया है x1, एक से चलिए 2। अब आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, हमने क्या बताया था, x1 लिखे तो y2 माइनस y3 मतलब y2 y है, y2 हमारा y है, y2 हमको क्या मिला y, ये y माइनस y3 5, ठीक, प्लस x2 हमको x मिला एंड x2 मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 हमको मिला 7, x3 लिया तो y1 माइनस y2 1 माइनस y इक्वल टू 0, क्योंकि संकेंद्रीय है। तो 2 ऐसे लिखेंगे 2y माइनस 5 प्लस x मतलब 4x हो जाएगा प्लस 7 1 माइनस y बराबर 0, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं भाई क्या होगा। 2y माइनस 10 प्लस 4x प्लस 7 माइनस 7y इक्वल टू 0, ठीक। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए 2y माइनस 7y मतलब पहले 4x है ना, तो 4x माइनस 7y प्लस 2y है तो माइनस 5y, ठीक। अब माइनस 10 प्लस 7 है तो माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं, 4x माइनस 5y इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर एंड ये आपका एक्स वाई के बीच रिलेशन बता रहा है, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। और बस इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका सल्यूशन आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।